हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसका ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरह से होगा और उसका साइन क्या होगा। साइन कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। साइन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। मतलब एक्स के किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का निगेटिव वैल्यू होगा, या एक्स के किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म होता है, ये y बराबर हम लोग लेते हैं एफ एक्स लेते हैं, y बराबर एफ एक्स लिया, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म हमने लिया। y बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमने जनरल फॉर्म लिया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि x के किस वैल्यू के लिए y पॉजिटिव होगा, x के किस वैल्यू के लिए y निगेटिव होगा, x के किस वैल्यू के लिए y जीरो होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग एक सिंपल जैसे ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ हम आर्बिट्रेरी ग्राफ लेते हैं। एक हम आर्बिट्रेरी ग्राफ को हम खींच रहे हैं, मतलब कि जो मन चाहे उस तरह का एक हम ग्राफ को खींच ले रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस तरह से हमने लिया, अगर ये एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, हमने सपोज किया कि ये हमने ले लिया, ये पाराबोला का ग्राफ है, ये पाराबोला है ये। तो इसके बारे में इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, कहने का मतलब है कि ये y जो है y बराबर एफ एक्स है, यही y है और इसको एफ एक्स से या इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम y लिखिए या एफ एक्स लिखिए या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा लिखिए। ये जो ग्राफ जो है y का वैल्यू बता रहा है, y मतलब एफ एक्स का वैल्यू बता रहा है, एफ एक्स मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू बता रहा है। तो हम इस फिगर से हमको क्या दिख रहा है, ये देखिए x प्लस एक्स है, ये नंबर लाइन पर ये माइनस एक्स है, और ये प्लस y है, ये नंबर लाइन पर माइनस y है। तो यहां पर हम y जो देख रहे हैं, y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू हमेशा प्लस में है। देखिए y का ये एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन का हमने लिया है, एक्सप्रेशन ये तो इधर एरो दिया हुआ है, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये एरो भी दिया हुआ है मतलब कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब y जो है, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, y का वैल्यू इसमें हमेशा पॉजिटिव है। y मतलब कि y जो है, y का मतलब ये फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन का ग्राफ है। तो इसका ग्राफ देख रहे हैं कि ये y जो है इसका ऑलवेज पॉजिटिव है। इस एक्सप्रेशन का देख रहे हैं, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि y जो है मतलब एफ एक्स जो है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। यहां पर से देख रहे हैं कि y हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। y कहने का मतलब कि ये फंक्शन जो है, या इसको लिखेंगे हम एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है। यहां देख रहे हैं कि एफ एक्स पॉजिटिव है, या इसको लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन जीरो है। हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव ही है। तो इसमें हमको पता है कि ये कब ये पॉजिटिव है, इससे हमको पता चलेगा कि ए का क्या साइन है, बी का क्या साइन है, सी का क्या साइन है। पहले हम ए के साइन के बारे में हम पता करते हैं, फिर बी और सी के बारे में बाद में देखेंगे। पहले ए का साइन के बारे में, इससे हमको ये ग्राफ से हमको पता चल रहा है कि ये जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तब ओपनिंग अपवार्ड है। पाराबोला जो है ये पॉजिटिव होने पर ओपनिंग अपवार्ड रहता है। पाराबोला जो है ये पॉजिटिव रहने पर ओपनिंग अपवार्ड है। पहला कंडीशन ये हो गया। अच्छा,
डिस्क्रिमिनांट अगर रहता डी, अगर रहता डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका रियल रहता तो ये कट करता है इस पर। कहने का मतलब कट या टच, अगर डिस्क्रिमिनांट इसका ग्रेटर देन 0 रहता तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इसका एक्स एक्सिस पर कट करता है ग्राफ, जो कि नहीं कट कर रहा है। इस फिगर में हमने जो बनाया है उसमें ये कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव है यहाँ, मतलब डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से, डी जो निगेटिव है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फंक्शन का डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव है। ये ग्राफ के लिए डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव है। इस ग्राफ के लिए डिस्क्रिमिनांट जो है वो निगेटिव है। हम लोग देख रहे हैं कि इस डिस्क्रिमिनांट के लिए जो है वो ग्राफ निगेटिव है। ये इस डिस्क्रिमिनांट के लिए जो ग्राफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब डी हमेशा लेस देन 0 रहेगा। डी हमेशा लेस देन 0 रहेगा। डी जब इमेजिनरी है तभी तो कोई रियल रूट नहीं आ रहा है, तो एक्स को, ये जो ग्राफ जो एक्स पर कहीं कट नहीं कर रहा है, न कट कर रहा है न टच कर रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि डी इमेजिनरी है, मतलब डी, ये डी जो है निगेटिव है। निगेटिव है तो रूट डी जो डी अगर निगेटिव रहेगा तो रूट डी हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, रूट डी हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा। अगर डी निगेटिव रहेगा इसका मतलब रूट डी जो है वो इमेजिनरी रहेगा। जैसे इसका हम जो ये कहने का मतलब इसका रूट जो रहेगा वो इमेजिनरी रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पर कहीं कट नहीं करेगा, रूट डी हो जाएगा तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। डी अगर निगेटिव रहा तो उसका रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। इसका मतलब कि जो इसका एक्सप्रेशन को है वो कहीं भी मतलब कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इससे हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये इसमें पॉजिटिव है, डी निगेटिव है। अच्छा, इसका जब हम वैल्यू देख रहे हैं, इसका जब हम वैल्यू देख रहे हैं, इसमें डोमेन हम क्या ले रहे हैं? डोमेन मतलब कि एक्स का क्या वैल्यू ले सकते हैं? डोमेन का मतलब कि एक्स का क्या वैल्यू ले सकते हैं। एक्स जैसे वाई बराबर एफ एक्स है, एक्स का क्या इनपुट लेंगे तो वाई क्या मिलेगा? तो एक्स के इनपुट को हम लोग, इनपुट के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। एक्स के इनपुट के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो एक्स तो हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया तो ये निकल रहा है मेरा वाई, ये निकल रहा है। यहाँ लिया तो मेरा ये बन जा रहा है, मतलब वाई यहाँ बन जा रहा है। कुछ भी ले रहे हैं, कहने का मतलब ये एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। एक्स जो है डोमेन जो रहेगा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। मतलब एक्स के किसी भी कोई भी रियल इनपुट इसमें ले सकते हैं, एक्स का कोई भी रियल इनपुट ले सकते हैं। या इसको कहिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वाई ऑलवेज पॉजिटिव है। वाई देखिए ऑलवेज इसमें पॉजिटिव है, वाई जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा, ये डोमेन जो हो गया। अब रेंज इसका देखिए, रेंज क्या है? रेंज कहना मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव है। इसमें वाई जो है, वाई मतलब कि वाई बराबर एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर हमने लिखा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब ये इक्वल टू 0 है या 0, ये इसका कितना मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब कहाँ से ये इसका शुरू है वैल्यू। कहने का मतलब कि ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटी मतलब कि होगा। 0 से बड़ा है कहने मतलब कि 0 से बड़ा है और अप टू इन्फिनिटी तक है इसका। तो इसके रेंज के बारे में हम लोग भी डिस्कस करते हैं। इसके रेंज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई जो है, वाई कितना बड़ा होगा। तो अच्छा, वाई का जो ये वर्टेक्स रहता है, ये वर्टेक्स जो रहेगा यहाँ पर वर्टेक्स होगा। कहने का मतलब है कि ये जो एक्सिस ऑफ पाराबोला रहेगा वो सिमेट्रिकली डिवाइड करता है दोनों तरफ। ये पाराबोला का इक्वेशन है, ये पाराबोला का एक्सप्रेशन है, जो कि एक्सिस ऑफ पाराबोला ये इसके बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ये एक्सिस ऑफ पाराबोला रहेगा जो कि इक्वली डिवाइड करेगा, इधर लेफ्ट तरफ डिवाइड करेगा, जितना रहेगा उतना ही राइट तरफ डिवाइड करेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा ये वर्टेक्स के पास में, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा।
उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में हम लोग और अच्छा दूसरा हम एक और ग्राफ हम लेते हैं। जैसे हम दूसरा एक ग्राफ लेते हैं, अगर हमने आर्बिट्रेरी ग्राफ एक हमने लिया इस तरह से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमने सपोज कि इस तरह से ग्राफ ले लिया, इस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, हमने इस तरह से लिया, तो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इसमें हमको इस ग्राफ को देख करके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस ग्राफ को देख करके हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? ये ग्राफ को देख करके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसमें हमको साफ पता चल रहा है कि ये जो है वो निगेटिव है, ये जो है वो निगेटिव है। ये कहने मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है निगेटिव है, ये कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि निगेटिव है, तब ओपनिंग डाउनवर्ड है, तब ओपनिंग डाउनवर्ड है। और इसमें डी जो यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस को ये जो पैराबोला जो है कहीं टच नहीं या कहीं कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट जो है यहाँ भी 0 से कम है, मतलब डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, तभी तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी आ रहा है। इमेजिनरी आ रहा है कहने का मतलब एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है या कहीं टच भी नहीं कर रहा है। डी अगर बराबर 0 रहता तो ये ग्राफ जो है वो टच करता है एक्स एक्सिस को, या डी निगेटिव है तो ये कहीं कट भी नहीं कर रहा है, ये टच तो कर ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब इसमें ये हमको पता चला कि ये जो है वो निगेटिव है, ये का साइन निगेटिव है। और डी मतलब कि डी माने डिस्क्रिमिनांट, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव है। तो इस तरह का ग्राफ हो रहा है, इस तरह का ग्राफ हो रहा है। तो हमने इस ग्राफ से हमने कंक्लूजन निकाला कि इसमें ए पॉजिटिव रहेगा और ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। इस ग्राफ से हमने देखा कि ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है। इस ग्राफ से हमको पता चला कि ये निगेटिव है और डी भी निगेटिव है। इस ग्राफ से हमको पता चला कि ये निगेटिव है और डी भी निगेटिव है। तो हम कहने का मतलब साइन ऑफ ए और साइन ऑफ डी, अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक्सप्रेशन का साइन देखिए, यहाँ पर एक्सप्रेशन का साइन जो है हमेशा निगेटिव है, मतलब y जो है y हमेशा यहाँ निगेटिव है। देखिए y कभी भी पॉजिटिव नहीं, इसमें इस डिस्कशन में हम लोग देख रहे हैं कि y हमेशा निगेटिव है। और इसका भी जो डोमेन है सेम है, -∞ से +∞ तक। देखिए ये हम कहने का मतलब है कि x का हम कोई भी वैल्यू लेंगे, x का हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो y हमेशा डाउनवर्ड आ रहा है, y का ग्राफ हमेशा नीचे है, मतलब y हमेशा निगेटिव है, y हमेशा निगेटिव है। y माने ये एक्सप्रेशन जो है वो इसमें हमने पॉजिटिव दिया, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये जो रहेगा y जो हमेशा निगेटिव रहेगा। ये सब हमने डिस्कशन किया था इस ग्राफ के लिए, ये सब हमने डिस्कशन किया था इस ग्राफ के लिए। और ये इसमें हम देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो इसमें निगेटिव है, मतलब y जो निगेटिव है, एफ एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो वैल्यू रहेगा हमेशा इसमें निगेटिव आ रहा है। तो ये ग्राफ से हम लोग रीड कर पा रहे हैं कि ये इसमें निगेटिव है, ये का साइन जो है वो निगेटिव है, और डी माने डिस्क्रिमिनांट का साइन भी जो है वो निगेटिव है। तो y जो है यहाँ पर निगेटिव है, y जो है यहाँ पर निगेटिव है। इसका भी जो डोमेन रहेगा वो -∞ से +∞ तक है, मतलब x का किसी भी इनपुट के लिए y निगेटिव है। इसमें x के किसी इनपुट के लिए y पॉजिटिव था, लेकिन इसमें x के किसी भी इनपुट के लिए y हमेशा निगेटिव है। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि a और d का जो हम देख रहे हैं, a और d का जो साइन है उस पर ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या साइन होगा। साइन का मतलब है कि इसका चिन्ह क्या होगा, मतलब प्लस में होगा या माइनस में होगा या 0 होगा, उसके बारे में। तो इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि y हमेशा पॉजिटिव है, माने y हमेशा प्लस में है, y का साइन जो हमेशा पॉजिटिव है। और इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं y का साइन हमेशा निगेटिव है, y का साइन हमेशा इसमें निगेटिव है। और हम जैसे अभी और ये बात करते हैं, इसके बाद में इसी को हम फिर और इसी एक्सप्रेशन को और हम इसका डिस्कस और हम कर रहे हैं।
जैसे अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ हम इस तरह से लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। सपोज कीजिए कि हम इसका ग्राफ इस तरह से लेते हैं, यहां पर इस तरह से हमने लिया ये ग्राफ है। अब इसमें ये वाई है, वाई बराबर एफ एक्स है, ये जो पैराबोला का ग्राफ है, एफ एक्स मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इसका साइन हम देखते हैं क्या होता है, इसका साइन हम देखते हैं क्या होता है। साइन का मतलब कि इसमें एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसमें, डोमेन जो है एक्स बराबर एक्स क्या लेगा, डोमेन जो है एक्स का इनपुट वैल्यू, डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले रहे हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है हमको कि डोमेन इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। मतलब डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, एक्स का कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। वाई एक्स का कुछ भी हम देंगे, यहां पर इनपुट लेंगे तो वाई हमको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक्स का किस वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव रहेगा, या किस वैल्यू के लिए वाई जीरो रहेगा, या किस वैल्यू के लिए वाई निगेटिव रहेगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्स का तो हमने डोमेन देख लिया कि ऑल रियल नंबर लेंगे, एक्स का डोमेन तो हमेशा हम लोग ऑल रियल नंबर ले रहे हैं। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी इसका एक्स का इनपुट रखेंगे तो वाई का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव रहेगा, एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई जीरो रहेगा, या एक्स के किस वैल्यू के लिए वाई निगेटिव रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इस तरफ का हम लोग ग्राफ देखते हैं। अगर यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ये हमने अल्फा पर यहाँ पर काटा है और बीटा पर काटा, एक्स एक्सिस को, ये रियल रूट है इसका, कहने का मतलब यहाँ पर आप ओपनिंग अपवार्ड है, इसका मतलब कि ये जो है वो पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस पैराबोला का जो है, इस ग्राफ का जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब ओपनिंग अपवार्ड है। इससे हमको ए के बारे में पता चला। अच्छा, डी जो डिस्क्रिमिनांट इसका है वो पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव है तभी तो अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट मिला है। कहने मैंने डी का रूट जो रहेगा वो रियल रहेगा, तो दो डिफरेंट रूट मिला है, मैंने दो डिस्टिंक्ट रूट मिला है। एक रूट को हमने अल्फा बोला है, दूसरा रूट को हमने बीटा बोला है। एक रूट को हमने अल्फा बोला है और दूसरा रूट को हमने बीटा बोला है। इससे हमको पता चल गया कि हम इस ग्राफ से हमको पता चला कि ए का साइन क्या है और डी का साइन क्या है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ध्यान रखिएगा। डी माने डिस्क्रिमिनांट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू है डी। तो डी इसमें पॉजिटिव साफ दिख रहा है और ये हमारा पॉजिटिव इसमें साफ दिख रहा है। अब यहां पर देखिए एक्सप्रेशन जो y जो है x पर जीरो है, देखिए अल्फा पर जीरो है, मतलब x बराबर जब अल्फा है, जब x बराबर हम अल्फा करते हैं या x बराबर बीटा करते हैं, और x बराबर अगर बीटा करते हैं, देखिए अल्फा और बीटा पर रहेगा, तो उस समय y जो है वो जीरो हो जा रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है वो जीरो हो जा रहा है। x बराबर अल्फा या x बराबर बीटा पर y जो है वो जीरो हो जा रहा है। एक्स से कम, देखिए यहां अगर लेते हैं अल्फा से कम लेते हैं, मतलब अल्फा से इधर लेते हैं लेफ्ट के तरफ कोई भी वैल्यू, अगर अल्फा से जैसे यहां पर कोई नंबर लेते हैं तो देखिए प्लस में है, कहने का मतलब ग्राफ जो अपवार्ड है, इसका मतलब है कि इधर देखिए इधर जो है वो पॉजिटिव है, इधर जो है वो पॉजिटिव है और इस तरफ भी है पॉजिटिव है। ये हमने मतलब इसको और बड़ा कर दिया हमने, ये पॉजिटिव है। इधर देखिए ये वाई जो है अल्फा से पहले तक का जो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक वाई देख रहे हैं प्लस में जा रहा है, और उसी तरह से बीटा से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक वाई भाई पॉजिटिव है। देखिए इस पोर्शन में वाई पॉजिटिव है, देखिए इस पोर्शन में वाई, ये देखिए इस पोर्शन में वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव मतलब इधर इसका जो भी इनपुट ले रहे हैं तो वाई का इनपुट इधर मिल रहा है, वाई पॉजिटिव है। इसमें भी देखिए वाई जो है वो पॉजिटिव बन रहा है, इधर रेंज में पॉजिटिव बन रहा है।
लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू ये देखिए निगेटिव होते जा रहा है, ये y का वैल्यू ये निगेटिव होते जा रहा है y का वैल्यू इस पोर्शन में। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि जब रूट के बाहर जब इधर रहेगा तो इसका जो है वो साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन जो है वो पॉजिटिव है। y जब y पॉजिटिव रहेगा, y बराबर पॉजिटिव कब है, जब मतलब कि ये आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द रूट, देखिए आउटसाइड द रूट, आउटसाइड द रूट्स, जब हम इसका रूट से बाहर ले रहे हैं, मतलब बिटवीन द रूट्स लेंगे तब देखिए निगेटिव है, बिटवीन द रूट्स लेंगे तब निगेटिव है, बिटवीन द रूट्स लेंगे तब क्या है, निगेटिव है। लेकिन अगर अल्फा से हम कम वैल्यू लेते हैं तो हमेशा y पॉजिटिव है, या बीटा से देखिए ज्यादा वैल्यू लेते हैं तो हमेशा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है। तो आउटसाइड द रूट्स रहेगा तो y पॉजिटिव रहेगा। y बराबर निगेटिव कब हो जाएगा, जब बिटवीन द रूट्स लेंगे। देखिए यहाँ बिटवीन द रूट्स, जब रूट्स के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, बिटवीन द रूट्स लेंगे तो जो है y जो है निगेटिव मिलेगा, y जो है निगेटिव मिलेगा। तो y पॉजिटिव रहेगा कब, x के माइनस इन्फिनिटी से, और अच्छा जीरो कब रहेगा, x बराबर अगर अल्फा रहेगा तो y जीरो रहेगा। x बराबर अगर देखो इफ x बराबर अगर अल्फा रहेगा तो इसका मतलब कि y जो है वो जीरो हो जाएगा। x बराबर बीटा रहेगा तो y जो है वो जीरो हो जा रहा है। y माने अल्फा और बीटा सिर्फ दो वैल्यू पर जो है वो ये y जो है एक्सप्रेशन जो है जीरो हो जा रहा है। इसी दोनों वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, अल्फा बीटा को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, अल्फा और बीटा को हम लोग इसमें क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसको हम एक समरी देते हैं कि y पॉजिटिव कब मिलेगा, y पॉजिटिव कब मिलेगा, जब x जो है वो x जो है कहने का मतलब x जो है बिलोंग्स करेगा कब, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा को छोड़ दिया गया है, या करेंगे बीटा से बड़ा रहेगा, बीटा से लेकर के इन्फिनिटी तक रहेगा तो y पॉजिटिव होगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा तक में y पॉजिटिव है। अब बीटा से बड़ा जो है वो जो है बीटा से, यहाँ पर बीटा को इंक्लूड नहीं किया, बीटा से लेकर के इन्फिनिटी तक जो है वो रहेगा तो y पॉजिटिव रहेगा। और y निगेटिव कब है, y लेस देन जीरो कब है, y लेस देन जीरो कब है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ये देखिए अल्फा और बीटा के बीच में जो रहेगा, ये अल्फा और बीटा के बीच में जो रहेगा तो एक y निगेटिव है। देखिए अल्फा और बीटा के बीच में जितना भी वैल्यू उसके लिए y निगेटिव है। और y जीरो कब है, y जीरो कब है, इसका मतलब कि x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है तो y जो है वो जीरो है। मेरा x बराबर अगर अल्फा है या x बराबर बीटा है तब देख रहे हैं y जीरो है। तो हमको पता चला इससे कि किस तरह से मतलब कि जो है वो इसका रूट, इसका साइन किस तरह से हो रहा है, इसके साइन के बारे में हमको जानकारी इससे पता चला, इसके साइन के बारे में हमको जानकारी इससे पता चला। ये हमने a पॉजिटिव लिया है तो अपवार्ड पाराबोला था, और ये d पॉजिटिव था तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स इसका बना है, तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स इसका बना है। अब इसी हम ग्राफ को और एक ये डाउनवर्ड पाराबोला खींच करके उसका डिस्कशन करते हैं। एक सेकेंड, देखिए इसको हम डाउनवर्ड पाराबोला, अभी हमने अपवर्ड पाराबोला में देखा, डाउनवर्ड पाराबोला को भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। कि जैसे एक्स एक्सिस ये है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर ये है प्लस वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये माइनस वाई है। हमने एक पाराबोला इस तरह से लिया, अगर ये है देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड पाराबोला है, तो यहाँ पर अल्फा पर यहाँ पर कट किया यहाँ पर और बीटा किया यहाँ पर, ये y बराबर एफ एक्स है। फिर हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका साइन हम देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर अल्फा से कम रहेगा तो इसका y का वैल्यू निगेटिव है, और बीटा से भी ज्यादा है तो y का वैल्यू निगेटिव है, और अल्फा से बीटा के बीच में हमेशा y जो है वो पॉजिटिव है, y जो है हमेशा पॉजिटिव है।
अल्फा से कम वैल्यू पर वाई जो है फंक्शन जो है हमेशा निगेटिव है, या वो अल्फा से ग्रेटर देन पर हमेशा निगेटिव है। अल्फा बराबर पर अल्फा जब एक्स बराबर अल्फा रखेंगे तो वाई जीरो हो जा रहा है, या एक्स बराबर बीटा रखेंगे तब पर भी वाई जीरो हो जा रहा है। लेकिन अल्फा और बीटा के किसी भी इनपुट के लिए वाई यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, वाई यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है। अच्छा, इससे हम एक और ये पहले से हम देखते हैं, ये इसमें निगेटिव है, इस फिगर में, इस ग्राफ में, इस पैराबोला के ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं ये निगेटिव है तब डाउनवर्ड है। अच्छा, डी जो है इसमें पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है तभी तो रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहा है, तभी तो एक रूट अल्फा आ रहा है दूसरा रूट बीटा आ रहा है, तभी एक रूट अल्फा आ रहा है दूसरा रूट बीटा आ रहा है। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन जो रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव कब रहेगा, निगेटिव कब रहेगा। तो y बराबर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव, y कहाँ पॉजिटिव है, यह अल्फा से बीटा के बीच में है, अल्फा से बीटा के बीच में है। तो इसका मतलब कि y पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब है कि x जो है वो बिटवीन द रूट्स रहेगा। x का वैल्यू जो है, इसमें x भी तो कहने का मतलब है इनपुट तो है, डोमेन तो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि डोमेन जो है वो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर y कब पॉजिटिव आ रहा है, तो बिटवीन द रूट्स आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है बिटवीन द रूट्स। देखिए बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स, इसी में हम मेरा पॉजिटिव y आ रहा है, मतलब y पॉजिटिव अल्फा और बीटा के बीच में, देखिए ग्राफ ऊपर में है। और y निगेटिव कब आ रहा है, y निगेटिव कब आ रहा है, y निगेटिव आ रहा है आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट्स, आउटसाइड द रूट्स। जैसे रूट्स से अगर हम इधर हट रहे हैं तो y देखिए निगेटिव आ रहा है, या बीटा से बड़ा ले रहे हैं तो y जो फंक्शन जो है वो निगेटिव आ रहा है। और y बराबर जीरो कब आ रहा है, जब x बराबर रहेगा अल्फा और x बराबर बीटा रहेगा तो y जीरो आ जा रहा है। तो अल्फा और बीटा को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, या अल्फा बीटा को जब हम इक्वेशन बना देंगे इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, तो अल्फा बीटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अल्फा और बीटा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें, अच्छा y को और हम दूसरे जैसा लिखेंगे, बिटवीन द रूट्स मतलब y पॉजिटिव रहेगा, देखिए y पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब x जो है वो लाइज बिटवीन करेगा, कहने का मतलब x बिलोंग्स टू, जो y का पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा तो y पॉजिटिव रहेगा, अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा तो y पॉजिटिव रहेगा। y निगेटिव कब रहेगा, तो x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा तक रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक रहेगा तो निगेटिव रहेगा। और x जो है बिलोंग्स टू ये बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, उसमें भी ग्राफ जो है ये जो है वो निगेटिव, ग्राफ का निगेटिव वैल्यू आएगा, ग्राफ का निगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसमें हमने देखा कि x के इनपुट के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन क्या होगा, मतलब प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा या जहां पर कहीं जीरो होगा, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आगे के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने साइन के बारे में डिस्कशन किया, डोमेन तो इसमें रियल नंबर है और उसमें भी डोमेन रियल नंबर रहेगा, रेंज में भी डोमेन जो है वो रियल नंबर ही रहेगा। एक्स का कोई भी इनपुट लेगा तो उसमें देखेंगे कि वाई मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, या वाई का मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो हम लोग इस तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन के बारे में हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।